हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईथर प्रिपरेशन। आप इस वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हैं अगर आप पहले से ही ईथर प्रिपरेशन को बुक से पढ़ चुके हैं तो। चलो स्टार्ट करते हैं। ईथर प्रिपरेशन से पहले ईथर कैसा दिखता है, ईथर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ईथर होता है हमारा ROR, बीच में ऑक्सीजन होगा। ये जो R है ये R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। R कैन बी एल्काइल और अराइल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों R एक जैसे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड ऑक्सीजन बीच में है, दोनों साइड उसके ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम है उसे बोला जाएगा सिमेट्रिकल या सिंपल। अगर दोनों डिफरेंट है उसे बोलेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर या अदरवाइज मिक्स्ड, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग है तो मिक्स हो गया है। ये है हमारा ईथर। अब इसको बनाने का प्रिपरेशन देखते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। पहला मेथड लेते हैं हम लोग फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। अगर हमने लिया इथेनॉल, ये क्या है C2H5OH। इथेनॉल में H2SO4 डाल रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या बनेगा ईथर, और टेम्परेचर ज़्यादा है कंसनट्रेटेड H+ के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा एल्कीन। तो आप बोलेंगे कि हमें सारे टेम्परेचर याद रखना है। सारे टेम्परेचर याद नहीं रखना है, ये वाला फ़ोटो NCERT से है। तो इथेनॉल में H2SO4 का टेम्परेचर याद रखना है, सब में नहीं, सिर्फ इथेनॉल के लिए याद रखना है। तो इसके आगे स्टार मार्क बना लेते हैं। आपको ये याद रखना है अल्कोहल से कब बन सकता है, जब H2SO4 डालेंगे लो टेम्परेचर होना चाहिए। और इथेनॉल के केस में आपको टेम्परेचर भी याद रखना है 413 और यहाँ पे 443। अब दूसरा मेथड लेते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्या है उसका नाम, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, उसके अंदर आपके पास है RO और यहाँ पे है Na। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जैसा। और यहाँ पे है RX। तो क्या करेंगे, आपको करना क्या है, O पे नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है और X लिविंग ग्रुप, ये इस पे अटैक किया और ये चला गया। तो बना लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ये इस पे अटैक किया और ये गया, तो क्या बना ROR प्लस NaX। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है हमारा, विलियमसन, इसके नाम से क्या लग रहा है, विलियम का सन। जो सन है वो बहुत ही रोता है, देखो रो रहा है यहाँ पे छोटा बच्चा। तब क्या बोलेंगे, विलियमसन सन रोना। ये देखो RONA, रोना। तो ये बन रहा है यहाँ पे हमारा जो सन है विलियम का, वो क्या करता रहता है, रोता रहता है। तो जैसे ही आपको पूछा जाए विलियमसन रिएक्शन, तो दिमाग में आना चाहिए सन रो रहा है तो मतलब रोना रिएक्शन। तो रोना मतलब RONA, ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा। O ने इस पे अटैक किया, X रिमूव हुआ, तो ये बना। ये कैसा रिएक्शन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ये है हमारा SN2, एक ही स्टेप में दिख रहा है SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये बाईमॉलिक्यूलर है, सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो एक और चीज़ याद रखना है, इसको हम क्लास में पढ़ते वक्त ध्यान दिए थे, जब जब O पे नेगेटिव है तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल और एज वेल एज, बताइए, वेरी गुड, एज वेल एज बेस। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, बेस, उसके बाद वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। किसी पे भी नेगेटिव साइन है सबसे पहले वो एक्ट करेगा बेस जैसा। तो बेस जैसे एक्ट करने के लिए कंपाउंड में होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है
तो वो इतना बड़ा सब्स्टिट्यूशन ये सब रिएक्शन क्यों ही करेगा। ओ नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और उड़ जाएगा। पर अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। और अभी वहाँ पे देखा है कि SN2 है, तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड पे कौन आ रहा था, रोना, RO-Na। अब एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन 2 डिग्री और एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है। नोटिस करेंगे हम एल्काइल हैलाइड के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे फोकस कर रहे हैं, रोना के पे नहीं। किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। जब 2 डिग्री होगा तो इस केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा और सब्स्टिट्यूशन भी बनेगा। पर कौन सा ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन। और 3 डिग्री में ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या है, अभी रुकिए बता रहे हैं। नाम लिख लेते हैं। सोडियम पहले आया, पर मेटल पहले है तो उसका नाम लिखा सोडियम। अल्कोहल से बना है इसलिए क्या बोलेंगे, एल्को ऑक्साइड। एल्को ऑक्साइड को जब एल्काइल हैलाइड में डाल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री है तो एलिमिनेशन मेजर, सब्स्टिट्यूशन कम, और 3 डिग्री है तो ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनेगा। तब देखते हैं ये क्या चीज़ है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कौन सा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, मेनली 3 डिग्री। तो हम ड्रॉ करते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री का मतलब हेलोजन उस कार्बन से लगा है जिसके पास वो कार्बन 3 और कार्बन से अटैच है। तो क्या डाल रहे हैं इसके अंदर हम, रोना, विलियमसन रिएक्शन में RO-Na। तो आप नोटिस करेंगे एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, एलिमिनेशन। तो कैसे अप्रोच करेंगे, ये नेगेटिव ये इस हाइड्रोजन को लेगा। तो नोटिस करें O नेगेटिव ने लिया अगर H तो यहाँ से क्या चला जाएगा, O नेगेटिव वाला H प्लस। इस पे नोटिस करें O पे नेगेटिव है, O नेगेटिव को क्या चाहिए, H प्लस। हाइड्रोजन अगर प्लस बना तो कार्बन क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखिए दोबारा से, हाइड्रोजन अगर H प्लस बना तो कार्बन पे साइन आएगा नेगेटिव, और RO- ने क्या ले लिया, H प्लस। तो ये क्या बना हमारा, ROH। ये है साइड प्रोडक्ट, उस पर फोकस नहीं करना है, अब इधर देखना है। ये CH3Br, ये इस पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड और ये निकल गया। तो कैसा दिखा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर था CH3 और नीचे भी है CH3। उस कार्बन पे 2 H है और Br चला गया, Br माइनस बन के। तो वो अकेला कैसे जाएगा, यहाँ पे सोडियम भी है तो Na प्लस, ये लोग साथ में। तो दोबारा देखें अच्छे से, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड पे फोकस करना है कि वो कौन सा 1 डिग्री है या 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री है तो क्या करेंगे, O नेगेटिव आएगा, वो ये हाइड्रोजन लेगा, H प्लस बन के गया तो कार्बन पे आया नेगेटिव, कार्बन के नेगेटिव ने इधर डबल बॉन्ड बनाया और ये रिमूव हो गया। तो एक तरीके से ये क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन। बनाते वक्त 2 स्टेप में कर दिया, पर ये एक ही स्टेप में एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा होगा, अगर एक ही स्टेप में हुआ तो यहाँ से यहाँ तक बनाना है। यह है E2 एलिमिनेशन। CH3Br और इस पे डाल रहे हैं CH3O-Na। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे ही आपको दिख जाए CH3ONa और एल्काइल हैलाइड, तो आंसर को लिखने से पहले फर्स्ट फोकस करना है कौन सा एल्काइल हैलाइड है। कौन सा है ये, प्राइमरी 1 डिग्री। 1 डिग्री पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। O नेगेटिव आया, ब्रोमीन को हटा दिया, CH3O CH3, सब्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ क्या बोलेंगे, ईथर बना है।
सेकेंड पार्ट लेते हैं, CH3O माइनस Na प्लस। अब कौन सा डिग्री ले लेते हैं, 2 डिग्री। 2 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन मेजर या एलिमिनेशन, ऊपर जाइए स्क्रॉल अप कीजिए या नोट किया है वहाँ पे देखिए। 2 डिग्री पे एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो इसको हटाना है और साइड वाला हाइड्रोजन। पूरा मैकेनिज्म याद भी नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, एलिमिनेट कर देना है। यहाँ का Br और H, HBr चला गया, तो ये बनेगा मेजर, और दूसरा O नेगेटिव आया, Br को हटा दिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में SN2 होगा, तो ये ध्यान रखेंगे जहाँ पे भी कायरल कार्बन है इन्वर्जन होगा, उसके हिसाब से देंगे। तो ये है ईथर और ये है माइनर प्रोडक्ट। अगर बोला जाए इस रिएक्शन का टाइप क्या है, इस रिएक्शन में O नेगेटिव ने ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन लिया, इसे बोलेंगे हम लोग एसिड बेस टाइप रिएक्शन। एसिड बेस टाइप, हाइड्रोजन को ट्रैप किया, ले गया, तो ये बेस था, उसने H लिया तो एसिड बेस। रोना से ईथर बना तो विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कौन सा टाइप, विलियमसन रिएक्शन। जब तुम्हें पढ़ने का मन ना करे तो याद रखो क्या है तुम्हारा मुकाम। तुम्हारा मुकाम है IIT। मेहनत करो, मेहनत करने से फल जरूर मिलेगा। कब तक दूसरों की सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे, अब टाइम है अपना सक्सेस स्टोरी बनाने का। इसके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पॉज कर करके। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।